एक बार हम फिर से मौजूद हैं किन्नर रंजना यादव के साथ में। इनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक बार शादी की थी, तब भी वायरल हुई थी, और अभी ये फिर शादी की हुई हैं। हमारा इनसे कुछ सवाल है कि पिछली बार की तरह इनकी शादी अब की बार भी डुप्लीकेट है या फिर उन्होंने वाकई में शादी की है। इनके जो पति हैं, क्या नाम उनका? ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह, वो ठाकुर समाज से आते हैं, और जो अर्चना जी हैं ये यादव समाज से आती हैं। जब इनसे ब्रजेश सिंह शादी करते हैं, शादी करके इनको अपने घर पर लेके जाते हैं, तो उनके घर वाले उनको दौड़ा लेते हैं कि तुमने इनसे शादी क्यों की। जाहिर सी बात है, हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बेटे की शादी होगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी। लेकिन उन्होंने इनसे शादी करके, ये उनके परिवार वालों की तरफ से कि उन्होंने गलत किया, लेकिन ब्रजेश सिंह कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी की है, इनसे हम प्यार करते हैं। आपने वो वीडियो देखा। आज ये हमसे मिली हुई हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई में आपने शादी की है, क्योंकि तमाम लोगों के कमेंट भी आते हैं कि भैया इनकी तो पहले भी एक बार शादी हुई थी, उसमें बाद में फिर ये कैसे फिर शादी कर लेती हैं। रंजना जी, सबसे पहला हमारा यही सवाल है कि आपने वाकई में ब्रजेश सिंह जी से शादी किया है या फिर वीडियो में वायरल होने के लिए? तमाम कमेंट आते हैं, जिस वीडियो में देखिए आप, कमेंट भी कुछ अच्छे भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। आपने वाकई में शादी की हुई है? जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम सभी को नमस्ते करते हैं। और रहा बात पहले की शादी का और आपकी शादी का, जी, मैंने शादी झूठ किया है, ऐसा सबको लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने शादी झूठ किया है। ठीक, अब किसको क्या लगता है उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर हम खाने के लिए मरेंगे तो कोई हमें खाना ला के नहीं देगा। और रही बात पहले की शादी की और आपकी शादी की, तो हम एक चीज़ आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं, अगर आपने हमारा पहले की शादी का वीडियो देखा होगा तो उसमें कभी हमको आप शादी के जोड़े में नहीं देखे होंगे, या फिर सिंदूर दान नहीं देखे होंगे, या फिर दूल्हे को दूल्हे के कपड़े में नहीं देखे होंगे, या फिर दूल्हे का फेस नहीं देखे होंगे ना जी। आप सिंदूर लगाती थी कि नहीं पहले? और जो मेरा पहले का सिंदूर था वो आप अगर नोटिस किए होंगे तो वो लाल कलर का था। लाल कलर जानते हैं, जिसे लोग एंगूर बोलते हैं। अभी तो कोई लाल लगाता है, कोई पीला लगाता है, कितने लोग लिपस्टिक लगा लेते हैं। मांग में अगर सिंदूर भरा जा रहा है तो लोग यही समझते हैं कि ये पत्नी शादीशुदा है, ये औरत शादीशुदा है। जी। तो ये लोग तो यही समझेंगे ना। और जैसा कि मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता देना चाहती हूँ कि जब उस समय लोग आए थे हमारा शादी का इंटरव्यू करने, तो वो कोई शादी नहीं थी। वो शादी इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय मैं बिना इंटरव्यू दिए ही मैं वायरल हुई थी। मेरा खुद का वीडियो वायरल हुआ था, मेरे टैलेंट का वीडियो वायरल हुआ था, पब्लिक ने इतना प्यार दिया था। एक गाने का शूटिंग हो रहा था जिसमें मुझे थोड़ा सा दुल्हन का किरदार निभाना था। दुल्हन का किरदार निभाना था, जैसे भाभी बनना था। तो मैं अच्छी खासी साड़ी पहनी हुई थी और जिसमें मैंने लाल कलर का रोरी लगाया हुआ था, जिसे रोरी बोलते हैं। तो उसी में किसी भाई ने मेरा इंटरव्यू कर लिया कि शादी हो गई, तो हमने भी कहा शादी हो गई मजाक में। तो मजाक में हमने भी कह दिया कि शादी हो गई, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। तो उसके लिए मतलब कई सारे लोग आए, मतलब इंटरव्यू किए, शादी हो गया, शादी हो गया, हाँ भैया हो गया शादी, लेकिन वो शादी वोदी नहीं था। और ये जो हमारा शादी हुआ है, और उसी समय से मतलब ये हमारे ब्रजेश सिंह जी जो हैं, उसी समय वो भी हमारा इंटरव्यू करने आए थे। तो उन्होंने हमसे पूछा शादी हो गई, मैंने उनसे बोला नहीं शादी नहीं हुई है। तो बोले तुम्हारा इंटरव्यू वायरल चल रहा है। हम कहे ऐसे ही शूटिंग था, तो वो इंटरव्यू हो गया था, इंटरव्यू वायरल चल रहा था। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने शूटिंग के वीडियो में मजाक में बोल दिया कि शादी हो गई, तो वो कोई शादी का साक्ष्य नहीं था। तो इस बार मैंने रियल शादी किया है। मैंने माता रानी के मंदिर में शादी किया है, जिसमें हमारे नात रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जितने हमारे मेहमान लोग थे, हमने सबको बुलाया हुआ था। पूरी रीति रिवाज के साथ मैंने शादी की। वहाँ पर ब्रजेश सिंह के भी परिवार से आए थे लोग क्या? नहीं, उनके परिवार के कोई नहीं आए थे। यानी उनके घर वालों को नहीं पता आपने जो शादी आपसे वो शादी की हैं, तो उनको पता नहीं कि आपसे वो शादी की है? हाँ, तो मतलब उनके घर वालों को ये चीज़ नहीं पता था। जब वीडियो वायरल हुआ तब उनके घर वालों को पता चला। और बताना चाहती हूँ मैं कि मेरी शादी को जो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो बोलिए भैया, आप लोगों के झूठ में ही मेरा सच है।
और एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग चाहे झूठ कहिए चाहे सही कहिए, लेकिन इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा ये जो शादी हुआ है इसका मजाक ना बन पाए। मैंने मजाक में बहुत सारे वीडियो डाले, मैं किसी के भी पास खड़ी हो जाती थी, एक शॉर्ट वीडियो ऐसे बना देती थी, हाय फ्रेंड ये हमारे हस्बैंड है। एक मेरा लखनऊ से नहीं, एक मेरा दिल्ली से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का था, अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि देखिए फ्रेंड ये हमारे हस्बैंड है, हमको इंडिया गेट घुमाने लाए हैं। अब हमारे चैनल के पॉपुलर वीडियो में देखिएगा तो तीसरे चौथे नंबर पे वो वीडियो आ जाएगा। तो मैंने अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने मजाक में कभी बोल दिया। हम किन्नर समाज के लोग हैं, अगर हम थोड़ा हंसी मजाक नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वैसे भी हमारा जीवन व्यर्थ है, तो इसीलिए हम थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि हमारा भी दिल मन खुश रहे। अच्छा, आपने शादी तो कर लिया, लेकिन क्या वाकई में ब्रजेश सिंह आपके जीवन में आपके जीवन साथी बनकर पूरी उम्र आपका साथ दे देंगे? आपको भरोसा है? हमें भरोसा है, क्योंकि ब्रजेश सिंह जी इतने अच्छे हैं। जिस समय मेरी हालत ख़राब हुई थी, अभी हाल ही की बात है, जिस समय मेरी हालत ख़राब हुई थी मैं अपने होश में नहीं थी, उन्होंने हमको डॉक्टरी में ले गए, इलाज करवाए। वहाँ पे भी कुछ रिपोर्टर भाई लोग आ गए, इंटरव्यू किए। और अभी हम अपना रहने सहने का पता इसलिए पब्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। अच्छा, शादी उन्होंने किया आपसे, शादी के बाद क्या आपको कभी लेकर अपने घर गए थे कि नहीं? नहीं, अभी उनके घर पे मैं नहीं गई हूँ, बस फ़ोन से बात हुआ है। क्या कह रहे हैं घर वाले? उनके मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, उनको लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे हस्बैंड जी को, बोलते हैं तुम्हें लड़की नहीं मिली, छक्का से शादी कर लिया, ये इस तरह से फ़ोन आते हैं। और उनके घर वाले फ़ोन कर रहे थे, उनकी मम्मी फ़ोन की थी, बोल रही थी कि हमारे बेटे को इज्जत से भेज दो। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था, इज्जत से ही बेटे को भेजूँगी और बेटे के साथ बहुत ही इज्जत से बहू बन के भी आऊँगी। तो वो थोड़ा सा बोलने लगी तो मैंने फ़ोन काट दिया। अभी देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा शादी करेगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, सबको इच्छा होती है। आप सक्षम नहीं हैं बच्चा पैदा करने में, तो सब कुछ तो समाज को देखना पड़ता है। हमारी अच्छी बात है उन्होंने शादी किया, आपके जीवन साथी वो बने। हम यही चाहते हैं कि आपकी जैसे वो आपसे शादी किए हैं पूरी जीवन आपके साथ बिताएं। लेकिन क्या वो परिवार से अलग उनको रहना पड़ेगा आपसे शादी करने के बाद? अब देखिए, एक अच्छी बहू का प्रथम कर्तव्य यही होता है कि वो अपने घर परिवार को सबको मिला के लेके चले। देखिए, और हम वादा करते हैं कि हम एक अच्छी बहू बन के दिखाएंगे। हम कभी उनको उनके माता पिता से अलग नहीं होने देंगे। बस वो आपको एक्सेप्ट कर लें, आप अपने पति के साथ वहाँ पे रहने दें अपने घर पर। जी बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं कि हमारे सास ससुर जी हमें एक्सेप्ट कर लें, हम अपने ससुराल में अच्छे से रहें। और जैसा कि शादी से पहले मैंने बहुत ऊट पटांग वीडियो बनाए हैं मनोरंजन के लिए, क्योंकि हम सारे किन्नर की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किन्नरों के अंदर कुछ गुण ही ऐसे होते हैं कि जो मतलब हम लोग हंसते बोलते थोड़ा मजाक कर लेते हैं। तो यही सब तो बात है, जब आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होती है तो लोग तरह तरह की बात करते हैं। एक माता पिता कैसे आपको एक्सेप्ट कर लें, कैसे आपको अपना लें कि आइए हमारे साथ रहिए। आपकी तमाम वीडियो वायरल होती हैं, कहीं फलाने के साथ, कहीं कितनी वीडियोज वायरल हैं। किसी के साथ आप गाल में गाल सटा के उसके साथ वीडियो बनाना चालू कर दी थी। कोई चाहेगा कि हमारी बहू इस तरीके से वीडियो बनाए? देखिए, अब ये पहले का ज़माना नहीं है, ये कलयुग आ गया है। मैं तो एक किन्नर हूँ और मैंने जो भी वीडियो बनाया होगा मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो टंगरी उठा देती हैं यहाँ तक, और तमाम तरह के उनके ओपन से वीडियो वायरल हो जाते हैं। वो भी गलत है। तो उनके सास ससुर कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? तो चलिए, हमने जो भी वीडियो बनाए होंगे, जो भी वीडियो डाले होंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मुझे पता है मैं उतना भी गलत वीडियो नहीं डाली हूँ कि जिससे मैं गलत साबित हो जाऊँ। किसी से मजाक करना गलत बात नहीं है। मान लीजिए मैंने किसी को मजाक में अपना हस्बैंड बोल दिया तो उसमें मैं लिख भी देती हूँ कि ये प्रैंक है। प्रैंक करना कोई गलत बात नहीं है। अभी आप शादी कर चुकी हैं, तो आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? हमारे हस्बैंड जी रूम पे हैं। मैं किसी के घर पे आई थी, किसी गरीब महिला का सपोर्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि हमारे लिए ये भी मायने रखता है कि अगर हम 2 पैसे कमा रहे हैं तो अगर कोई गरीब असहाय इंसान है जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा हमें कर देना चाहिए। अभी लोग कह रहे हो तो शादी करके भाग गया रंजना का दूल्हा। कहाँ भाग गया जी? आप ही बता सकती हैं ना। नहीं भागे होगे नहीं, अभी तो हम केवल आज आए हैं। हाँ। जी, और अभी जा भी रहे हैं। आपने शादी किया,
आपका भी अधिकार है, जितना आम लोगों का अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है शादी करना, अपने जीवन में खुशी से रहना। जी। लेकिन सोशल मीडिया पे जब अश्लीलता की बात आती है, देखिए हम ये नहीं कहते कि लोग क्या कह रहे हैं, ये मायने रखता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर लोग गंदी हरकत, गंदी वीडियो बना रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम भी वही करें? नहीं। आपकी जब वीडियो जाती है तो क्या ज़रूरत है कि आपने कैसे सुहागरात मनाई, सुहागरात में क्या हुआ, कितनी कितनी अश्लील बातें उसमें होती हैं, उसे कभी आप लोगों ने गौर किया कमेंट पढ़ते वक्त कि क्या लोग लिख रहे हैं, हमारे समाज में क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, लोग जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक लोग हैं वो जानना चाहते हैं, और सच को छुपाना गलत बात है। हमारे साइंस में पढ़ाया जाता है, और ऐसे अगर कोई भी वीडियो अगर सोशल मीडिया पे अपलोड होते हैं तो उसमें मतलब साफ तरीके से लिखा हुआ होता है, कृपया इस वीडियो को 18 साल के ऊपर के लोग देखें, क्योंकि यह लोग युवाओं की जानकारी के लिए बना है, न कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए। क्या आपको लगता है कि 18 साल से नीचे वाले ही देखते हैं कि ऊपर वाले देखते हैं? ये तो हमें नहीं पता है। मोबाइल है हाथ में किसी के, आपका वीडियो आ जाता है। जैसे अगर जानकारी बच्चे भी जान लेते हैं तो अच्छी ही बात है। पार्टिकुलर हम आपकी ही बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग इस तरीके से वीडियो बनाते हैं हमारे समाज में फैलता है, उनके भी माँ बाप, बहन, भाई होंगी, भौजाई होंगी, वो लोग भी देखते होंगे, उनको भी शर्माती होगी। सर में किस बात का, हमारे साइंस में यही पढ़ाया जाता है। हमें पता पढ़ाया जाता है, तो क्या हम उसको चिल्ला चिल्ला बताएं? हमारे साथ नहीं, थोड़ा जानकारियाँ हो जाती हैं लोगों को। जानकारी के लिए तमाम तरीके हैं, लोग जानना चाहते हैं, भाइयों का कमेंट आता है, हम देखिए उसी टाइप का वीडियो बनाते हैं जिस टाइप के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्हें जो पसंद होता है, और ये भी वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगा। मैं रेगुलर हर कमेंट लाइक करती हूँ। आप हमारे वीडियो को कभी देखना, मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके कमेंट को टच करूँगी, उसके बाद व्यू ऑल को टच करूँगी, जितने कमेंट आते हैं सब कमेंट को लाइक करती हूँ। मेरे वीडियो में आज तक कोई निगेटिव कमेंट आया ही नहीं है। ये शादी जब से हुई है तब से सिर्फ एक कमेंट आया है, अब वो मैं उसे निगेटिव समझूँ या फिर अच्छा समझूँ, उसमें बस कमेंट में यही लिखा है कितने राउंड हुआ था। अच्छा, आपने शादी कर लिया ब्रजेश सिंह से, क्या आपको लगता है कि ब्रजेश सिंह के परिवार आपको अपने पास रखेंगे? अब किसी के दिल और किसी के मन में हम बैठे नहीं हैं, और नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम अपने हस्बैंड जी के साथ रहेंगे, उनका सेवा करने की कोशिश करेंगे। हमारा मतलब एक बहू का कर्तव्य यही होता है कि सास ससुर उन्हें चाहे कुछ भी कर दें, लेकिन वो जब तक बहू का ज़िंदगी रहे वो अपने सास ससुर की सेवा करती रहे, उनके मतलब बातों का सम्मान करें, उनके कहे के अनुसार चलें, क्योंकि यही एक अच्छी बहू का यही प्रथम कर्तव्य होता है, और हम उसको निभाना चाहते हैं, एकदम अच्छी तरीके से निभाना चाहते हैं। गलतियां सबसे हो जाती हैं, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। अगर वो कह दें कि आप घर से चले जाइए, आपने अपनी मर्ज़ी से शादी किया हुआ है, आप जाइए लेके चाहे जहाँ रहिए, तो फिर क्या करेंगे ब्रजेश सिंह? ब्रजेश सिंह क्या करेंगे? सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कमाएंगे, दोनों लोग मेहनत करके कमाएंगे, अच्छे से कमाऊंगी, कहीं पे अपना घर बसा लूँगी। इसके लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं, हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमसे उनसे बात एक बार हुई थी तो हम उनसे पूछे थे, भैया घर पे गए थे, कहा रहे थे हाँ, जैसे गांव में घुसे हमें मारने के लिए दौड़ा लिए, सब भागे वहाँ से। और जैसे क्या है कि रूम नहीं मिल रहा था तो वो इसीलिए घर में गए थे, तो हो सकता है कैसा। देखिए, अगर इन्होंने शादी किया, वाकई में ये कह रही हैं कि हमने शादी किया हुआ है, अच्छी बात है, शादी की है, हर इंसान अपना ज़िंदगी जीने का उसको अधिकार है। अगर ब्रजेश सिंह चाहते हैं कि इनके साथ खुश हैं तो इनको रहने दिया जाए, लेकिन तमाम तरीके कमेंट भी आते हैं कि आखिर ये किन्नर समाज से आती हैं तो कैसे उनके माँ बाप इनको घर पे रखेंगे। सबसे बड़ा यही सवाल लोगों का है, और ब्रजेश सिंह भी इसको भली बात जानते हैं, फिर भी ब्रजेश सिंह ने इनसे शादी किया। जब इंसान एक बार गलती कोई कर जाता है तो अगर वो एक बार सही करे फिर भी लोगों को गलत लगता है। मानती हैं बात? नहीं जी मानती हूँ, और गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, क्योंकि जब इंसान गलत करता है और उसे कोई समझाने वाला मिलता है तभी जाके उसके पास थोड़ा सा सीख और शिक्षा होती है कि सही क्या है गलत क्या है। जब मान लीजिए अगर मैंने कभी कोई गलती किया है, उस समय मुझे नहीं जानकारी रही होगी, हो गया होगा, गलती से गलती हो गई होगी, भूल से गलती हो गई होगी। चलिए, आप पब्लिक से कहिए आज कि आज के बाद कोई भी अश्लील वीडियो ऐसी नहीं आएगी जो समाज को बुरा लगे या हमारे सास ससुर को बुरा लगे, जिससे हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएं। अब तक आपने शादी चाहे झूठी की हो चाहे सच में की हो, जो भी आपने पहले किया, लेकिन अब आप कह रही हैं
कि हमने शादी वाकई में कर लिया है, तो एक अच्छी बहू बन के दिखाइए। जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा 2 साल से कोई ऐसा भी वीडियो नहीं आ रहा है कि मतलब जिससे पब्लिक को हानि पहुंचे। 2 साल से मेरा कोई ऐसा वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपने शादी किया, जी आप एक किन्नर समाज से आती हैं, जी आपने शादी किया, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सुहाग रात मनी कि नहीं, आप कैसे सुहाग रात मनाई, आप तो कर नहीं सकती हैं, आप कैसे करवाई, आपने सर्जरी करवाई। अगर कोई इस तरीके से एक महिला शादी हो जाए, किसी की हिम्मत है कि इस तरीके से जाके बात कर ले उस महिला से? देखिए, जब इंटरव्यू होता है जो लोग जैसा पूछते हैं तो भाई हमें मजबूर होना पड़ता है जवाब देने के लिए। क्यों? अगर कोई पूछे तो अपनी इज्जत आदमी दांव पे लगा दे इस तरीके से? उसको जब आप रोक सकती हैं ना कि भाई साहब देखिए, सभ्यता से पूछिए, हम एक किसी घर की बहू हैं, सभ्यता से पूछिए और जो अच्छे सवाल हैं पूछिए, हमारी शादी के बारे में पूछिए, हमारी जीवन कैसे चल रही है उसके बारे में पूछिए, अगर हमें कुछ समस्या है तो उस पर मदद करिए ना, ये सब पूछिए। ये सब जानते हैं आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल लगते हैं ना, कमेंट आने लगते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि बताइए हमको ये चीज़ें जाननी हैं, तो मजबूरी में बताना पड़ता है। उस तरीके के होते हैं लोग ना, वीडियो बनाने वाले भी और ये कमेंट करने वाले। कमेंट तो लोग बहुत करते हैं, कमेंट तो लोग कहेंगे कि नंगे हो जाओ, तो क्या कमेंट के आधार पर आप वीडियो बना सकती हैं? उतना मतलब उसका नियम ही नहीं है, नहीं तो हम वो भी कर देते। मतलब इनको समझाना, ये समझ ली कि वो इनको समझाना। और हमारा 1.5-2 साल से कौन सा गलत वीडियो आ रहा है, कौन सा गलत वीडियो आ रहा है? जो भी आपने किया, लेकिन अब तो आप किसी के घर की बहू हैं, अब तो अच्छे से रहिए। हमने कई वीडियो आपका देखा, आप तमाम कई मर्द हैं उसमें, हमारे पास एक वीडियो पड़ी आपके ही चैनल से, उस पर शॉर्ट में देखा, उसके बस में बैठी हैं आप, उसके गाल में गाल सटा के आप उससे भी मस्ती कर रही हैं। अगर मान लीजिए इसके बाद भी आप ऐसा करती रहीं और ब्रजेश सिंह को पता चल गया तो फिर कहीं आपको छोड़ के भाग न जाए, भैया तुम ऐसे करती हो, अपनी आदत में सुधार नहीं ला रहे हो, कि ब्रजेश सिंह खुद चाहते हैं कि ऐसा आप करिए। गाल में गाल सटा के बैठे हुए थे, ऐसा तो कोई वीडियो नहीं। अभी हम वीडियो लगा दे रहे हैं स्क्रीन पे इनका, ये कह रही हैं, हम इनको भी दिखा देते हैं। अगर इस तरीके से कहेंगे तो किसी के भी माता पिता, किसी भी पत्नी को, बहू हो, कोई भी हो, एक्सेप्ट करेगा? अब एक्सेप्ट करे या ना करे वो उनका मामला है, लेकिन जो कि हम रहे किन्नर समाज से, तो भाई हमारा काम ही वही है। नहीं, अभी देखिए किन्नर, आप किन्नर नहीं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं जिसमें लोग ऐसे ऐसे करते हैं, सीन एक्टिंग करते हैं। हम एक्टर हैं, अगर हम करेंगे नहीं तो हमारा पेट पर्दा कैसे चलेगा? वो कलाकार हैं, आप एक शादीशुदा महिला हैं, चाहे किन्नर हो या महिला, शादी आपने किया। हाँ, शादी किया, इसका मतलब क्या अपना रोजी रोजगार छोड़ दें? तो मतलब ऐसे कोई भी मिलेगा उसके साथ ऐसे कर लेंगे। कल ब्रजेश सिंह कहें कि भाई उनके भी मन में खटास आ सकता है, हमने जिसे शादी किया है इस तरीके से हरकत कर रही हैं, तो उनके भी कल उनका भाई अब जाने दीजिए, फिर आप परेशान हो जाएंगे। जी, आप भोजपुरी की तमाम फिल्में देखते होंगे, तमाम देखते होंगे, गाने वाने देखते होंगे। हमने पहले आपको कहा कि हम किसी के तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ खुद देखें कि कितनी उंगली हमारी तरफ है। हम फलाने को गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत तो हम भी हैं, तो हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, फलाने से क्या मतलब हमें। देखिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चलता है, वीडियो में क्या काम करना है, कैसे करना है, वो तो हम करते रहेंगे, क्योंकि वही हमारा काम ही है और हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और फिर ऐसे एक दिन आते आते ब्रजेश सिंह कहें कि अगर आप नहीं छोड़ोगी तो हम छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हमने साफ तौर से बातचीत करके तब शादी किया है, ऐसे ही नहीं शादी किया है, वो पूरा लिखा पढ़ी हो गया है। तो अभी आप ससुराल कब जा रही हैं? अब ससुराल, जब ससुराल के लोग एक्सेप्ट करेंगे तब ससुराल जाऊंगी, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं जाऊंगी। फिर कहाँ पर रहेंगी? उतना हिम्मत है, उतना दम है, उतनी क्षमता है। मैं प्रोग्राम करती हूँ, मेरे पास 4 तरह के लोग आते हैं, तो भाई थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अब किसी के छू देने से हमारा शरीर थोड़ी ना खिया जाएगा। लेकिन पति को तो बुरा लगता है ना, किसी की पत्नी को अगर कोई छू दे तो पति को बुरा लगता है ना। आपको क्यों नहीं बुरा लगेगा? आपके पास पति है तो दूसरा कैसे कोई छुए? जब वो हमको कमा के खिलाने लगेंगे तब मैं ये सारा काम छोड़ दूंगी। नहीं तो आप छूने देंगी? छूने कहाँ दूंगी? एक बात कह रही हूँ, कभी कभी प्रोग्राम में ऐसा हो जाता है, ये हम नहीं कह रहे कि हम प्रोग्राम में जाते हैं लोग हमको छुईबे करते हैं। तो आप दोनों लोग शादी किया है, ऐसा हो जाता है, आप दोनों लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं जी, तो मेहनत करके कमाइए, खाइए। और जो एल्बम होगा उसमें तो छुआ तो जाइएगा शरीर। इन्हीं को हीरो बनाइए, क्या दिक्कत है? हीरो लायक नहीं है? पता है नहीं, हीरोइन को बनाइए भाई, हम अपने पति के साथ बनाएंगे फिल्म। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने ही पति के साथ बनाते हैं। अब देखिए आगे चल के क्या होता है क्या नहीं, आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। चलिए, आपकी शादी की बहुत ढेर सारी बधाई। मिठाई उठाई नहीं लेके? सही बताओ, शादी हुआ सही नहीं? कि हमें भी यकीन नहीं होता। नहीं, शादी हुआ है, आपकी कसम। अपने पति कसम खा के बताओ। अपने पति की कसम शादी हुई है।
झूठ नहीं है ना? झूठ नहीं है। साथियों, जो आप लोगों के सवाल थे तमाम, हालांकि हम उतनी अश्लीलता पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों तक बस सही जानकारी देना, अश्लीलता फैलाना नहीं हमारा काम है। इसलिए हमने इनसे पूछा, इतना कसम तो नहीं खाएंगी ये, शादी इन्होंने वाकई में किया है। और आप लोग भी इनको आशीर्वाद दीजिए। बस इनसे हम एक ही बात कहेंगे कि अश्लीलता मत करिए, आप खुशी से रहिए अपने पति के साथ, चाहे जैसे रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, लेकिन समाज में ऐसा काम मत करिए कि लोग आपके ससुराल वालों के ऊपर भी उंगली उठेगी आप अगर गलत करेंगी। उनकी इज्जत करिए, उनको देखिए थोड़ा सा, हम बहू बन चुके हैं, वो भले ना एक्सेप्ट करें कि आप उनकी बहू हैं, लेकिन हैं। अगर उनकी बेटे से आपने शादी की हुई है तो उनके मानने ना मानने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप हैं उनकी बहू और उनका अधिकार भी कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो आपको चाहे जहाँ भी लेके रहें। उनका जो अधिकार है घर पर वो भी आपको मिलेगा। लेकिन बस हम यही चाहेंगे कि आपकी शादी आप दोनों एक साथ 150 साल जिएँ और अच्छी खुशी से रहें। जनता के लिए क्या कहेंगी? जनता के लिए यही कहूँगी, हमारे वीडियो में इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं उनको दिल से धन्यवाद। आज के बाद हमारी कोई ऐसी वीडियो नहीं आएगी। आज के बाद हमारी वही वीडियो आएगी जो आप लोग चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी, नहीं तो हम इनका इंटरव्यू फिर करेंगे। और वैसे भी हम आपको बता दें कि अगर ये अब की बार इस तरीके से कोई इनका वीडियो आया, हम इनका वीडियो कर नहीं रहे थे, हम काफ़ी समय से ही बैठे थे। हम इसे ही इनसे पूछना चाहते थे कि व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी आपसे बुलवाना चाहेंगे, कुछ भी करवाना चाहेंगे, बदनाम तो आप होती हैं ना। अभी आप किसी के घर की बहू हैं, उस व्यक्ति से पूछिए जिसका एक लाडला आपसे शादी किया है और उसके आसपास के लोग कहते होंगे तो पेटुआ जौने से सदिया करे बाटे, वो देख का करत बाटे, कैसे बोलत बा। चाहे तो जो हुआ, आप किन्नर हैं, आपका भी उतना अधिकार है जितना हमारा अधिकार है हर एक चीज़ में। उस मान सम्मान, किसी का मानसिकता तो नहीं बदल सकते हैं ना, अपनी तो बदल सकते हैं ना। कैमरे पे लोग साफ बनते हैं, पीठ पीछे क्या क्या बोल देते हैं, ये बताइए। अपनी तो बदल सकते हैं मानसिकता। हाँ। हम दूसरी की नहीं बदल सकते, अपनी तो बदल सकते हैं ना। लोग पीठ पीछे गालियाँ देते हैं। पीठ पीछे तो किसको नहीं गाली दे रहे हैं। भगवान भगवान लोग करते हैं, भगवान बरसाना है, भगवानवा उन्हें गर यही है। अगर ज़्यादा बरस दें तो गर यही है, गर्मी पड़े लाग ज़्यादा तो गर यही है, और ठंडी पड़े लाग तो गर यही है। तो गाली से किसी का कोई जुबान पकड़ा है? भगवान को मानती है कि नहीं मानती आप? मानती हूँ। उनको गाली नहीं देता कोई? हम नहीं देते हैं, दुनिया से नहीं मतलब। आप नहीं देती हैं? नहीं। चलिए, अच्छी बात है। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे रंजना जी के लिए? क्योंकि हम भाई यही चाहते हैं, इनको हम काफ़ी दिन से जानते थे, इनका इंटरव्यू करना चाहते थे कि तमाम वीडियो इनकी आ रही थी, तो हम सोच रहे थे कि आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे इनकी वीडियो चली भी काफ़ी और काफ़ी लोग देखे थे। उस समय वीडियो भी हमने बनाया था और अच्छा से वीडियो बनाया था। आज भी हमने इनका वीडियो बनाया है। इनके लिए हम बस आप लोग दुआ करिएगा कि इनकी शादी जन्मों जन्म तक चले।